नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में निकाय चुनाव का जो दौर है, मतलब प्रचार का दौर है, वो समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं कि कुछ घंटे का प्रचार बाकी है। मतदान होने में तो खैर फिलहाल 4 दिन है, तो 2 दिन पहले प्रचार थम जाएगा, तो उसे आप कह सकते हैं कि कुछ घंटे का प्रचार बाकी है। ये चुनाव दिलचस्प है क्योंकि 10 नगर निगम हैं, 23 नगर पालिका हैं, 5 नगर परिषद हैं, उपचुनाव जोड़ के अगर कहें तो। और जहां डायरेक्ट चेयरमैन चुनने हैं, जब डायरेक्ट मेयर चुनने हैं, तो इस चुनाव में जैसा माहौल बनना चाहिए था, जैसा रंग चढ़ना चाहिए था, जो चुनावी माहौल होता है, वैसा कुछ कम ही नजर आया। इसकी क्या वजह है? क्या हरियाणा में बैक टू बैक चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, फिर ये निकाय चुनाव, इस वजह से ज्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया मामला, इसलिए उसका उतना रंग नहीं दिख रहा है? या फिर सभी पार्टियां पूरी तरीके से चुनाव में इन्वॉल्व नहीं हुई, इसलिए ऐसा हो रहा है? आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। अब ये क्योंकि निकाय चुनाव का दौर है, तो देखिए आखिरी दौर का प्रचार है और 2 दिन में प्रचार जो है वो थमने जा रहा है। अब जब प्रचार थमने जा रहा है तो बड़ा सवाल यह है कि वोटिंग 2 मार्च को होनी है, उससे पहले किसने कितना जोर लगाया? मुख्यमंत्री नायब सैनी अब जनसभाएं कर रहे हैं बैक टू बैक। ऐसा लग रहा है लगभग हर नगर निगम में पहुंच रहे हैं और उनकी जनसभाएं हर नगर निगम में होती हुई दिख रही हैं। दूसरे दलों के असंतुष्ट नेताओं को भी भाजपा में शामिल करने का सिलसिला तेज हुआ, यह भी पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं। खबर यह आई कि दिल्ली की नवनियुक्त सीएम रेखा गुप्ता वो भी फरीदाबाद में प्रचार करेंगी। दूसरी ओर कांग्रेस का प्रचार है, दिग्गज नेता दिख रहे हैं लेकिन सीमित कार्यक्रम है। रोहतक, सोनीपत, इसके आसपास दिखते हैं, जबकि चुनाव तो हिसार तक हैं। क्या कांग्रेस विधानसभा चुनाव वाली राह पर है? ऐसा है क्या? क्योंकि विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे स्टार प्रचारक, मतलब उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं था। उधर इंडियन नेशनल लोकदल की चुनाव में उपस्थिति कैसी है, यह भी एक सवाल बना हुआ है। आखिरी दौर है, नेता जोर लगा रहे हैं, किसका अंत में शोर मचेगा यह देखना दिलचस्प होगा। तो यह स्थिति है। और जब आखिरी दौर में जनसभाएं हो रही हैं बड़ी बड़ी, तो कौन सा नेता क्या कह रहा है वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में हमने ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप तीसरे बार की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है। भाइयों, इस सरकार का चुनाव करना है और आप लोगों से यह आग्रह है कि जब ये तीनों इंजन मिलेंगे तो विकास की गति 3 गुना गति से आगे बढ़ेगी। कोई कमी हम विकास के मामले में नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो जुमले छोड़ते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, इनसे पूछो क्या अब तक ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी यहां पर? अब तक किसकी सरकार थी यहां पर? नगर निगम में कौन राज कर रहा था? 2.5 साल से तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई चुनाव कराने की, लोगों को तंग और परेशान किया। उनके जो दुख थे, उनकी जो परेशानियां थी, उनको कोई सुनने वाला नहीं था। कि 10-12 साल कांग्रेस का संगठन बना ही नहीं, और बना ही नहीं तो इसीलिए ये पंगाल जैसे आदमी शोर करते रहे, कोई समाधान किसी बात का निकला नहीं। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का संगठन जल्दी बनेगा और निचले स्तर तक बढ़ जाएगा। मतलब ब्लॉक अध्यक्ष भी होंगे, उसकी कार्यकारिणी भी होगी और उसके साथ साथ जिला की भी कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष होगा। तो ये आपने सुना मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, और चौधरी बीरेंद्र सिंह तो बता ही रहे हैं कि मूलतः समस्या क्या है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से, और हमारे साथ कमल हांडा जुड़ेंगी कांग्रेस से। तो आप सभी का स्वागत है। राकेश जी, मुझे ये जानने में दिलचस्पी है,
मतलब हो सकता है मेरा अंदाजा कुछ कम हो, चुनाव तो मैंने खूब कवर किए हैं। आप ग्राउंड पे हैं, चुनाव ठीक ठाक माहौल में है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा दिख रहा है, और अगर है तो इसकी वजह क्या है? राकेश भाई आवाज नहीं आ रही, देखिए म्यूट है क्या? वरुण जी, सबसे पहले जनता टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। आपको ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो विपक्ष है ना वो ठंडा पड़ा हुआ है, और विपक्ष ठंडा इतना पड़ा हुआ है, दिल्ली में तो विपक्ष ने फार्मी अंडा दे दिया है, और हरियाणा में भी ये जो जीरो इन्होंने दिल्ली में दिया था उससे इतने प्रभावित हैं, ये हरियाणा में भी जीरो देने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठंडा चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री चाहे नायब सिंह सैनी जी हो, चाहे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हो, चाहे हमारे बूथ का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा पन्ना प्रमुख हो, चाहे हमारे नेतागण हो, सब लोग पूरे उत्साह में हैं, जनता भी उत्साह में है। हाँ, निराशा का माहौल है तो कांग्रेस के खेमे में है। कांग्रेस में निराशा स्वाभाविक भी है कि जब आपके बराबर के प्रदेश में लगातार आपको जीरो ही जीरो, जीरो ही जीरो, जीरो ही जीरो देखने को मिले तो आपका उत्साह निश्चित तौर पर उत्साह खत्म हो जाता है। और वही कार्यकर्ताओं की हालत है। संगठन के नाम पर आपको पता ही, अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की आप बाइट दिखा रहे थे, संगठन नाम की चीज तो चिड़िया तो यहाँ है ही नहीं। और जैसा आप बता रहे थे कि रोहतक में कांग्रेस दिख रही है, 2014 से पहले भी ये सिर्फ रोहतक में दिखते थे, रोहतक, सोनीपत और जींद यही दिखते थे। और 2014 से पहले जब 10 साल ये रोहतक में ही रहे तो जनता ने इनको रोहतक में ही रख दिया। आज पूरे हरियाणा में जहां जहां चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से के साथ चुनाव लड़ रही है, और पूरे चाव के साथ हम लोग चुनाव में लगे हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह सभाएं कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण लगे हुए, विधायक गण लगे हुए, कार्यकर्ता लगे हुए। नहीं, राकेश जी, आपने ये बताया कि मुझे यहाँ बैठकर चुनाव शायद ठंडा लग रहा हो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो चुनाव चुनाव बड़ा गर्म है और चुनाव में बहुत उत्साह है, और हम उत्साहित भी हैं। पार्टी का कार्यकर्ता भी उत्साहित है, जनता भी भाजपा को लेकर उत्साहित है कि जनता चाहती है कि जो विकास का पहिया चला हुआ है इसकी गति ऐसे ही बनी रहे, और निराश और थके हुए लोगों के हाथों में जनता एक पार्षद का पद भी देना नहीं चाहती। मेयर का चुनाव तो बहुत बड़ी बात है। थके हुए लोगों के, विचारहीन लोग, थके हुए, एकदम परेशान, हर तरह से संगठन विहीन, नेतृत्व विहीन, ऐसी पार्टी को जनता सत्ता नहीं सौंपना चाहती। निश्चित तौर पर ट्रिपल इंजन की सरकार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, और कांग्रेस दिल्ली का जो इनका जो रिजल्ट था उसको हरियाणा में दोहराएगी। 3 बार दिल्ली बता चुके भाई, जो झारखंड के, जम्मू कश्मीर के, महाराष्ट्र के नतीजे थे वो देखने के बाद तो मैं ये कहता हूं हरियाणा में कांग्रेस ने कमाल किया है, कमाल की परफॉर्मेंस है। अगर आप बाकी राज्यों से तुलना करें तो आप हरियाणा में दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो पहले मुझे लगता था कि भाई ये स्थिति है, लेकिन आप कंपैरिजन करिए, क्या महाराष्ट्र में हाल हुआ, क्या झारखंड में हुआ, क्या जम्मू कश्मीर में, उसके मुकाबले हरियाणा में कांग्रेस ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। नहीं, हरियाणा में कांग्रेस ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया होगा। क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया? जहां घोड़ा बग्गी लाल आगे 3-3 खड़ी कर ली थी, और जिस प्रकार से एक माहौल हरियाणा में, एक ऐसा माहौल दिखाया गया कि हम तो बस आ ही गए, हम तो बस आ ही गए, जनता को बरगलाने की कोशिश की गई। परंतु जनता ने तय कर रखा था ना कि ऐसी भ्रष्ट पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे, जो परिवारवाद, जो भाई भतीजावाद, जो क्षेत्रवाद करती हो, जो माथे देख करके टीके निकालती हो, नौकरी किसको देनी है ये भी घर में बैठ के तय करती हो, विकास कहां करना है, कहां गड्ढों की सड़क देनी है, कहां सड़क में गड्ढे देने हैं, ऐसी सरकार को जनता चाहती नहीं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। भाजपा को चुना मैं ये गुजारिश करूंगा जरा ग्राफिक्स भी चला देंगे तो अच्छा होगा। कमल हांडा जी, अब 2 दिन प्रचार के बचे हैं, 4 दिन वोटिंग के बचे हैं। मुझे ये बताएं, हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री जनसभाएं पे जनसभाएं हो रही हैं। अब ये खबर आई है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आके फरीदाबाद में प्रचार करने जा रही है। कांग्रेस का प्रचार आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है? वरुण जी, आपका चैनल देखने वालों को नमस्कार, और उम्मीद करूंगी मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, तो आप डिबेट का डेकोरम मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किसी को बोलने नहीं देंगे। वैसे आपको एक बात बता दूं, आप उकसा रहे थे आप उनको कि महाराष्ट्र में हमने हाल देखा
और हमने हरियाणा में हाल देखा। सुनते जाइएगा, मैंने कहा था बीच में न बोलिएगा। इन्होंने कहा कि चोर मचाया शोर, हमें भ्रष्टाचार कहते हैं। आपके तो प्रधानमंत्री एक दिन भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं, अगले दिन भ्रष्टाचारी ना कोई सीएम बन जाता है, कोई डिप्टी सीएम बन जाता है। और वैसे भी आप यूज एंड थ्रो करने वाले हैं। अटल बिहारी वाले वाजपेयी के जो एथिक्स थे और जो मॉरल्स थे वो तो छू भी नहीं गए हैं प्रधानमंत्री मोदी को। बदलेबाज, ऐसा कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में, कभी नहीं हुआ कि दुश्मनी की तरह से जो है विपक्ष को ट्रीट किया जाए। और विपक्षहीन इनको देश चाहिए, चाहे देश की नाक कट जाए विश्व में, चाहे हमारे युवा जो है हमारे जंजीरों में बांध कर लाए जाएं, चाहे आप उनके लिए यस मैन बन जाएं ट्रंप के लिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फेक न्यूज में नंबर 1 हो जाए हमारा कंट्री, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका चुनाव प्रचार बड़ा गर्म है। गर्म तो होगा ही भाई, पैसे की गर्मी जो है, इतना जो लूटा आपने, 4 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा पे कर दिया, देश में 55 लाख करोड़ से 230 लाख करोड़ कर दिया, तो पैसे की गर्मी तो होनी है। दूसरी बात, मैं कुछ एक आपको ना मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी वरुण जी। वो ये सवाल का जवाब नहीं दिया कमल जी। फिर नहीं, मेरा की है। आप एक तैयारी करके आई होंगी, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, सुनिए ना। मैंने आपसे सवाल पूछा, है आपको क्या लगता है कि ये झूठ बोल देंगे तो हम उसको सुन लेंगे? इनका काम ही झूठ बोलना है। सुनिए तो सही ना कमल जी, सुनिए ना, मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जैसे मुख्यमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कैंपेन करने आ रही है, क्या कांग्रेस के सभी नेता प्रचार उस तरीके से कर रहे हैं? क्या दिख रहे हैं? एक मैनिफेस्टो के बाद मैंने सभी नेताओं की जनसभा नहीं देखी। उदय भान जी का एक कार्यक्रम था जो हमने अभी उनकी बाइट चलाई है। आपके दिग्गज नेता कहां कैंपेन कर रहे हैं? ऐसा है सर, सब जगह कैंपेनिंग हो रही है, वो हमें पता है, लेकिन रेडियो रवांडा चलता है, इनका ही प्रचार प्रसार चलता है, हमारा चलता है। आप मुझे ना भेज दीजिए। जैसे अब सुनिए, नहीं, अब आप जो कहती है, अब बात भी तो सुना करिए ना, सुनिए। आपने उनको, अरे भाई कमल जी, कमल जी सवाल तो सुनिए, कमल जी सवाल तो सुनिए। अब आपने कह दिया रेडियो रवांडा चल रहा है, तो बात तो सुननी पड़ेगी ना आपको। ये हिट एंड रन नहीं होता है कभी भी। नहीं, प्लीज रुकिए 1 मिनट, राकेश जी रुकिए। नहीं कमल जी, हिट एंड रन नहीं होता है। आप सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए प्लीज, बात सुनिए कमल जी, प्लीज बात सुनिए। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। आप अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के फेसबुक पेज पे जाइए। 2 दिन पहले जो मैनिफेस्टो लॉन्च है, वो उनकी आखिरी गतिविधि मुझे वहां दिखी। मैं तो डिबेट से पहले ढूंढ रहा था कुछ मिल जाए तो मैं चलाऊं कि आखिरी दौर में किस नेता ने कैसा प्रचार किया या कैसा कर रहे हैं। अब पिछले 2 दिन की कोई गतिविधि आपकी है तो मुझे बता दीजिए, ताकि रेडियो रवांडा ना लगे। उदय भान जी का कल रात का कार्यक्रम था, मैंने चला दिया। सुनिए, इंसान जब प्रचार में बिजी होगा तो फेसबुक पे डालेगा बाद में, पहली बात तो ये हो गई। मैं एक 10 सेकंड की वीडियो आपको सिर्फ दिखाऊंगी, गुरुग्राम में भाजपा की प्रत्याशी की, 5 ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं, 10 सेकंड की है। जो कल्याण के कार्य हैं उसके लिए। देखो, अभी तो हम चुनाव में बिजी हैं, उसके बाद इन मुद्दों को देखेंगे कि क्या है, कैसे करना है। तो ये, और दूसरी बात ये कि आपने चुनाव की बात करी, ये हमारे लिए कहते हैं कांग्रेस, ये इनको कोई और काम है ही नहीं है, ये इनको इसी के लिए, इसीलिए ये भाजपा के पेरोल पे है कि कांग्रेस को कोसो, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में फलाना ढिमकाना, यही सब चलाते रहते हैं। ये इनको और कोई काम है नहीं। दे आर प्रोबेबली कि क्या इन्होंने कहते हैं, ये लोग कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्या पहले 3 इंजन नहीं थे? कौन से काम हुए? हर जगह गंदगी, कूड़े के ढेर। पीछे में नहीं बोलो। वरुण जी प्लीज कीप हिम ऑन साइलेंट मोड, आई डिड नॉट इंटरफियर। बात रखिए अपनी। हाँ जी, मैंने डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन वोटों की गिनती ये नहीं बता पाते हैं। और ये इतने कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि इनको अपनी मशीनों पर यकीन है। और आप देखिए ना, 10-12 दिन का गैप क्यों रखा गया? बीच में जानबूझकर पानीपत को डाल दिया 9 तारीख को। फिर भी हमारे टाइम में जब निकाय चुनाव होते थे, सुबह चुनाव हुए, दिन भर हुए, शाम तक रिजल्ट आ जाता था। अब इतने दिन क्यों? क्योंकि इनके मन में धूर्तता है, मक्कारी है, धोखा इन्होंने करना है। और बड़े कॉन्फिडेंटली कहते भी हैं कि सारे मेयर हमारे बनेंगे। क्या भविष्य आकाशवाणी हुई है या आपके जो हमारे लिखा के लाए नॉन बायोलॉजिकल, उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? आपने जब चुनाव शुरू हुआ था, वरुण जी मैं बताता हूँ कांग्रेस की स्ट्रेटेजी। जब चुनाव शुरू हुआ तो उन्होंने कहा ईवीएम पे मत करवाइए। 5 दिन यह चुनाव आयोग के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। अरे चुनाव मेहनत कीजिए, मेहनत आप एक मिनट रुक जाइए। कमल हांडा ये कह रही है कि भाई आपको ईवीएम पे भरोसा है।
मेरी हमें बात तो अभी पूरी खत्म नहीं हुई देखो, है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेस को नाच तो आता नहीं है, इनके लिए तो आंगन टेढ़ा है। हमारे लिए तो अगर चुनाव आयोग मेरी बात एक मिनट रुकिए राकेश जी, एक मिनट रुकिए राकेश जी, एक मिनट चुनाव रुकिए। आयोग बैलेट पेपर करवाएगा तो बैलेट पेपर पे तैयार है, चुनाव आयोग और कोई तीसरा तरीका अपनाएगा तो उसमें भी तैयार है। रुकिए हमारी रुकिए राकेश जी, तैयारी रुकिए पूरी है। राकेश जी, रुकिए राकेश जी, रुकिए। तैयारी कमल जी, मैदान के कमल जी अंदर अपनी है, बात पूरी इसके कीजिए। लिए नहीं। राकेश रुकिए, राकेश भाई रुकिए, एक मिनट रुकिए। कमल जी बात पूरी कीजिए। चंडीगढ़ में भी आपने तो उसमें भी घपले करने हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में वो ऑन कैमरा सब हमने देखा, देश ने देखा, विदेशों में भी देखा गया, वो उसकी चिंता मत कीजिए आप। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी, इनके पास क्योंकि मुद्दे नहीं है, इसलिए इनको ये कि सिर्फ कांग्रेस को कोसो और भ्रष्टाचार करने वाले जो है, जिसे कहते हैं चोर मचाए शोर, वो काम ये करते हैं। भ्रष्टाचार खूब इन्होंने कर रखा है, और जो भी किसी को भी लेके आते हैं ना इधर उधर से, तो वो भी या तो सब्ज बाग उनको दिखाते हैं, या वो देखते हैं, या वो ठेके या उन टेंडर के चक्कर में आते हैं। दूसरी बात मैंने बतानी थी कि करनाल से हमारा मेयर का प्रत्याशी अगवा कर लिया गया। इनके 56 है, हमारी टूट फूट की बात करते, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं की। इनके 56 लोगों ने जो है उनको बागी करार देके इन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आप कहेंगे तो 10-12 के नाम भी गिनवा दूंगी मैं, मेरे पास सब कुछ नोटेड है, एवरीथिंग इज ऑन विद मी, इट इज रेडीमेड जिसे कहते हैं। मैं आपको थोड़े से नाम गिनवा देती हूँ सर मैं। हाँ जी सुनिएगा, जो इनके बागी लोग निष्कासित किए गए। हमें तो कहते हैं कांग्रेस ये कांग्रेस वो, जरा अपने लोगों पर भी ध्यान। एक अच्छी जगह झाड़ने को गिरेबान भी है राकेश शर्मा जी, और रहने को औकात भी। जरा सुन लीजिए अब आप, जरा सुनिए आप। साहब राम, लीलू सरपंच, इंद्रजीत यादव, सिंपल यादव पूर्व मेयर आपका, और राकेश यादव, संदीप महलावत, दीपक कटारिया, अवनीश राघव, महावीर यादव, अजय ठीक है, नंबरदार, कमल जी। गगनदीप किल्हौड़, जी, जी, रुचि कमल जी। किल्हौड़, श्रेयस मुझे जैन, अश्विनी ठीक है, शर्मा। कमल जी रुकिए, मुझे आगे और मेहमानों के गिना। पास जाना है ना, रजत भी बैठे हैं चर्चा में, रुकिए। नहीं रुकिए, जो इनके ठीक है कमल जी। जी रजत पंजेटा, मूल प्रश्न ये था कि ये चुनाव किस दिशा में बढ़ रहा है जब 4 दिन बचे हैं, क्योंकि मेरे अंदर चुनाव कवरेज की एक, चलिए मान लीजिए हो सकता है मेरा आकलन गलत हो या सही हो, जब आप डायरेक्ट मेयर चुन रहे हैं, डायरेक्ट चेयरमैन चुन रहे हैं, तो ये चुनाव जिस तरीके का माहौल होना चाहिए, क्या उस दिशा में ठीक ठाक आपको दिखाई दे रहा है? एक हमारा ग्राफिक चल रहा था एनएलडी की उपस्थिति को लेकर भी, उस पर तो आप जवाब दे ही दीजिएगा। दूसरा ये कि आपके लोग कई बार ये कहते हैं कि सरकार बीजेपी की बनी, वो कांग्रेस ने बनवा दी। अब ये जो चुनाव चल रहा है, इसमें क्या बिल्कुल वो वापसी, टक्कर, बीजेपी को एकदम उसकी जगह दिखाने, उस तरह का चुनाव चल रहा है क्या? क्या उत्साह है वरुण जी, कमाल। मैंने रजत पंजेटा जी से सवाल पूछा है मैडम, प्लीज। देखिए, चुनाव जिस दिशा में चल रहा है, और जो गर्मी का आपने प्रश्न बीच में एक जो गर्मी का आपने व्याख्या की, तो देखिए गर्मी तो कांग्रेस को भीषण लाल सैनी ने अच्छी खासी शुरुआत कर दी थी गर्माहट कांग्रेस पार्टी में लाने की। त्रिलोचन सिंह जी ने कर दी, उसके बाद रामनिवास जी ने कर दी, ऐसी लिस्ट गोज ऑन। अशोक खुराना है, नीतू मान है, और बहुत से लोग हैं जो धड़ाधड़ करके जो कांग्रेस को जो छोड़कर जा रहे हैं। तो गर्मी तो कांग्रेस में वैसे ही पैदा हो गई, और जो हम बोलते थे वो ऐसे ही नहीं बोलते थे। आम व्यक्ति भी इस बात का आकलन कर सकता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद 2014 का इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रही मोदी वेव, आप जो हम कहते हैं, जो भाजपा जब हरियाणा में आई, क्योंकि 2009 में तो इनके भाजपा के जो इंडिपेंडेंट थे उनसे भी कम विधायक थे, उसके बाद फुल मेजोरिटी के साथ आए, सत्ता में काबिज हुए। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस को जिस तरीके से लोकसभा में परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, उसको कैश इन करना चाहिए था, उससे उल्टा कैसे हो गया? क्यों बीजेपी का कांग्रेस से भी ज्यादा वोट शेयर था? आम आदमी पार्टी का बाहर निकाल दीजिए, अगर आप इंडिविजुअल पार्टी का देखें तो उससे ऑपोजिट कैसे हो गए? ये तो तभी दिख रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, और क्या कि ये पूरी दाल ही काली है। तो और जो 3 सीट कांग्रेस जीती, वो लाखों में मार्जिन नहीं था, वो हजारों में मार्जिन था, और कुछ भी हो सकता था। तो तभी समझ में आ गया था कि खेल क्या है। तो उसके बाद जब इन्होंने एक फिर प्रचार शुरू किया कि इनके अकेले की बस की बात नहीं है,
तो अब सत्ता परिवर्तन करना है, तो लोगों को ये कहना शुरू कर दिया भी आप INLD अन्य दलों को वोट ना दें, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ खड़े हो गए और भाजपा का वोट शेयर जितना है तो आप INLD को जो कम वोट भी पड़े, उसका एक सबसे बड़ा कारण भी है कि इन्होंने ये प्रचार चलाया और लोगों को भी दिख गया था कि इनके अकेले के बस की बात नहीं है। फिर विधानसभा के अंदर इन्होंने, आप ये लगाइए कि आती हुई सरकार कहते हैं ना पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी और कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारना, ऐसे ऐसे बयान देने शुरू करे कि हमारे हाथ में नौकरियां हैं। उधर नीरज जी दे रहे हैं नौकरियां अपनी मर्जी से, गोगी जी तो कहते हैं घर भी पहले अपना भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, अपनी मर्जी से नौकरियां देंगे। कुलदीप शर्मा भी यही स्ट्रैटेजी अपनाए हुए थे। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था और किसी दल को कुछ समझते नहीं थे। इंडिया अलायंस का इन्होंने भट्टा बिठा दिया, ठीक है, अपना एरोगेंस इतना और घमंड इतना, और अंदरूनी फूट आपको पता है कितनी ज्यादा कांग्रेस में रही, संगठन इनके पास था नहीं, ये सब जनता के सामने थी, पब्लिक डोमेन में चीजें थी। तो अब अगर ये वाला चुनाव अगर आप देखें तो जिस मतलब तरीके से कांग्रेस के अंदर आपको फूट जग जाहिर सामने हो रही है, जिस तरीके से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो जनता का विश्वास जो एक होना चाहिए था वो एक मतलब डिवाइडेड ऑपोजिशन आप ये कह लीजिए, जो एक मिलजुल कर लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़नी चाहिए थी, मैं कहूंगा उसमें कांग्रेस आज भी विफल है। आज भी कांग्रेस अपने लोगों को संभालने में लगी हुई है, जैसे जिस हिसाब से छोड़ के जा रहे हैं। चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, अब हर दिन इनको ये लगता है अब कौन छोड़ के जाएगा, अब कौन छोड़ के जाएगा। और इंडियन नेशनल लोकदल ने शुरू से ईमानदारी की पॉलिटिक्स करी है। शुरू से इंडियन नेशनल लोकदल ने खजाने भरे रखे हैं प्रदेश के। जैसी कांग्रेस आई 1 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा पे चढ़ा दिया। नौकरियां क्षेत्रवाद इन्होंने किया, पूरा क्षेत्रवाद जम के, मतलब जिसे कहते हैं ना चहेतों को नौकरियां लगाना। भ्रष्टाचार इनके उसमें था, माइनिंग ले लो और चीजें ले लो, ठेके ले लो, मतलब और गुंडागर्दी ले लो, हर चीज कांग्रेस के मतलब राज के अंदर लोग भूले नहीं। तभी कांग्रेस जब हरियाणा से गई 2014 में तो इनका मात्र 1 MP था, इनसे हमारे MP भी दुगने थे। 2 लाख वोट लोकसभा में इंडियन नेशनल लोकदल की ज्यादा थी। 10 साल लगातार इंडियन नेशनल लोकदल 2019 तक मुख्य विपक्षी दल थी हरियाणा के अंदर, क्योंकि जनता को विश्वास था कि ये परफॉर्मेंस करते हैं, काम की डिलीवरी करते हैं और ईमानदारी से जनता का खजाना खाली नहीं होने देते और ऊपर से जनता पे कर्ज नहीं चढ़ने देते। अब सबसे बड़ा मुद्दा देखो, जब आई भाजपा, निगमों में भ्रष्टाचार का ये आलम था। अगर मैं फरीदाबाद वाले 200 करोड़ और 50 करोड़ की बात करूं तो 23 करोड़ तो ठेकेदार को बिना किसी काम के दे दिए। 38 लाख की स्कोडा कार गिफ्ट हो रही है। मलेशिया, थाईलैंड में ट्रिप्स लगाए जा रहे हैं, जनता के पैसे से अयाशी हो रही, बिना काम के वाउचर काट दिए गए। ठीक है, ऐसी स्ट्रीट लाइट्स का घोटाला, गुड़गांव निगम में घोटाला, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जैसा पैसा जनता का लगना चाहिए था वो बजट को रिश्वत में, कमीशन खोरी में, इन चीजों में लगाया गया। और तब भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, मतलब उनमें भी भाजपा के ही लोग थे, काबिज थे। तो जब इनको सब कुछ ट्रिपल इंजन पहले दे दिया गया था, उसके बाद भी भ्रष्टाचार कैसे हुआ? आप ये मान करके चलिए कि जो एक वो ठेकेदार है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये CAG की रिपोर्ट में आया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। 320 काम एक ही ठेकेदार को लगभग 170 करोड़ के उसी को दे दिए, वो ब्लैक लिस्टेड भी हुआ। उनके एम्प्लॉयज का पैसा जो आया वहां पे तनख्वाह का, वो भी उसको आवंटित कर दिया गया। मतलब एक कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो ये तो अखबारों की सुर्खियां हैं, ये कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। ये जवाबदेही आप दो, जनता आपको वोट क्यों करे? भाजपा को ये बताना होगा। 10 साल आप रहे और निगमों में भी आप ही काबिज रहे, तीनों में आपके ट्रिपल इंजन थे, उसके बाद इतना भ्रष्टाचार कैसे? भ्रष्टाचार का बोलबाला क्यों? मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। सड़कों के अंदर लोग खड्डे नहीं ढूंढ रहे, खड्डों में सड़कें ढूंढ रहे हैं जो इंटरनल रोड्स है। गुड़गांव, फरीदाबाद में कूड़े के ढेर क्यों लगे हुए हैं? आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो क्यों काम नहीं कर रहे?
आपके अधिकारियों ने वहां पे क्यों नहीं सुनिश्चित किया कि ये मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी आप कहते हैं, स्मार्ट सिटी में लाएंगे? फिर इतनी गंदगी किस लिए? अगर कोई व्यक्ति ऊपर ऊपर से नेशनल हाईवे से निकल जाए, फ्लाईओवर के जाल से निकल जाए, अरे उनका क्या, जो शहर में रहते हैं, क्यों वहां बिजली की समस्या, बरसात में अंडरपास में लोगों की जान तक चली गई? क्या आपके डिजाइन में फॉल्ट है? इतना पैसा आपने लगा दिया, उनके ऊपर शेड भी लगा दिए। ये इतने अहम मुद्दे हैं, और अंडरपास में सिर्फ गुड़गांव आप फरीदाबाद मेरा की बात सवाल कर गोल रहे कर गए इतनी लंबी बात में कि आईएनएलडी की उपस्थिति कहाँ है चुनाव में? हैं। कांग्रेस को हमारे बहुत सारे नेता, उमेद लोहान जी हो, प्रकाश भारती जी हो, और माजरा जी हो, मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं। हम अपना जो हम जितनी मेहनत लगा सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी फील्ड के अंदर हैं, ग्राउंड आप अपनी रिपोर्ट लेके देखिए, हम अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं, और हम सुनिश्चित करेंगे जहां पर आपको हमारे लगता है ये काफी है बीजेपी से लड़ने के लिए? हमारी कुछ एक अलग पहली स्ट्रेटेजी के पास हमारा प्लान बी भी है, और प्लान बी हमारा, देखिए डिस्कस नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन जहां कांग्रेस और भाजपा को हरा सकता होगा कोई व्यक्ति, हम निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल ये सुनिश्चित करेगी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को इंडिपेंडेंट, जो भी अच्छे छवि का व्यक्ति होगा, काम करने वाला, जो इन दोनों को हरा सकता होगा, ठीक, उसको हराने के काम के लिए इंडियन नेशनल लोकदल वहां भी जोर लगाए। चलिए राकेश जी, भाई आपकी ही ट्रिपल इंजन की सरकार थी, अब क्या ट्रिपल इंजन की डिमांड कर रहे हैं आप? इनेलो का प्लान भी ये है कि जब भाजपा के प्रत्याशी निगमों में, निकायों में जीत करके आएंगे, तब इनेलो प्लान बी पर जाएगी, और जैसे विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को कोसने का काम किया था कि कांग्रेस ने ढंग से चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी के इतने मेयर जीत के नहीं आते, निगमों में जीत के नहीं आते। ये तो प्लान भी है इनेलो का। और कांग्रेस का प्लान भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ कर दी, गिनती में इतनी देर लगा दी, अलग अलग चुनाव करवाए, ये कांग्रेस का प्लान भी है। वास्तविकता ये है कि जब चुनावी जंग हो, जब रण क्षेत्र में बिसात बिछ चुकी हो, तब होता है तैयारी के साथ मैदान में कूदना, पूरी अपनी क्षमता के साथ उस चुनाव के अंदर लगना, एक एक कार्यकर्ता को चुनाव में लगाना, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना। उसके लिए इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं होता। जब आपने ध्यान होगा, जैसे ही चुनाव घोषित हुआ, कांग्रेस ने पहले के 5 दिन, जब प्रीसियस टाइम जिसको बोलते हैं राजनीति के अंदर, कि जैसे ही चुनाव घोषित होता है, वो बड़ा प्रीसियस टाइम होता है, उसमें रणनीति बनानी चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। ये कहां घूम रहे थे? ये दिल्ली चुनाव आयोग घूम रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि आपके पास ना राष्ट्रीय नेतृत्व में क्षमता है, ना आपके प्रदेश के नेतृत्व में क्षमता है, संगठन नाम की आपके पास चीज नहीं है, तो आपके पास बचा क्या है? राकेश भाई, दो चीजें, मेरा सवाल, आप मेरा सवाल गोल नहीं करेंगे ना आप, रुकिए। ट्रिपल इंजन तो ऑलरेडी है, फिर क्यों ट्रिपल इंजन मांग रहे हैं भाई? और जिसमें वो कह रहे हैं करप्शन के एलिगेशन है, काम नहीं हुआ, बेसिक नेसेसिटी नहीं मिली। ट्रिपल इंजन ऑलरेडी है, ठीक है, तो हम क्या अपने तीसरे इंजन को छोड़ दें क्या? हम तीसरे इंजन को भी रखेंगे ना साथ। नहीं तो बनी बनाई है ना ट्रिपल इंजन, दी है उसको और बढ़ाएंगे ना। हम क्यों चाहेंगे हमारा तीसरा इंजन हटे? हम उसी के लिए लगे हुए हैं। आप देखे हुए माननीय मुख्यमंत्री आज चुनाव प्रचार में ऐसे जुटे हुए हैं जैसे विधानसभा का चुनाव, जैसे उनको मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ रहे हो। हमारे मंत्री भी आज ऐसे, विधायक भी ऐसे लगे हुए जैसे उनका चुनाव है, उनका व्यक्तिगत चुनाव है, ऐसे लगी हुई हमारी पूरी पार्टी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ट्रिपल इंजन जुड़ा रहे हमारे साथ, तीसरा इंजन जुड़ा रहे, और हम जनता की सेवा करते रहे, जनता के लिए काम करते रहे। कमल हांडा जी कह रही थी भ्रष्टाचार। अरे भाई, अगर भाजपा ने भ्रष्टाचार किया होता ना, तो जैसे 2014 में कांग्रेस का बस्ता बांधा था ना हरियाणा की जनता ने, वैसे भाजपा का भी बस्ता बांध देती। 48 सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बने, जनता ने जनादेश कमल हांडा जी, ठीक है, विकास के ऊपर दिया जी। कमल हांडा जी, बीजेपी मुख्यमंत्री से लेकर उनका कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, और मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये कहने को कुछ भी कह देंगे। यहाँ आपने सुना कभी सीएम की गरिमा ऐसी गिरी हो कि वो घर जा रहा है वोट मांगने के लिए? मैंने आपको बताया करनाल से हमारा मेयर यही कमी है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में। राकेश भाई रुकिए, राकेश भाई चुनाव को लेट अस स्पीक प्लीज, रुकिए एक मिनट। तुम राजशाही के लोग हो, तुमने राजशाही देखी है। अच्छा राकेश जी रुकिए, जब तुम्हें शर्म आती है वोट मांगने में, तुम्हारे पूर्व मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, देखिए लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं आप।
यहाँ टीवी पर बैठकर। रुकिए 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 रुकिए, हाँ जी कमल जी बोलिए, कमल जी बोलिए। अरे जनता के बीच जाने से मुख्यमंत्री की गरिमा बढ़ती है खत्म होती है? चलिए रुकिए रुकिए, वैसे वोट मांगना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटी सी बात बताइए, क्या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता के बीच जाए उसकी गरिमा बढ़ेगी या खत्म होगी? नहीं ठीक है, वो बीच नहीं जाना है। ठीक है। हाँ जी बोलिए, कमल जी बोलिए। दूसरी बात, हमारा प्लान ए कोई था नहीं, ये प्लान बी पे अपने आप ही उतर आए, और प्रीसियस नहीं होता राकेश शर्मा जी, प्रेशियस होता है, जरा अपना उच्चारण सही कीजिएगा। दूसरी बात, रजत पंजेटा ने मुझे पता है और मेरे उसमें कांग्रेस है पहले, और फिर बीजेपी की थोड़ी सी बुराई करके एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लेकिन ये अंदर से उसके साथ ही है। भ्रष्टाचार की बात करूं तो 3206 टीचर्स को तो ये भूले ही ना, जो अलमारी से काट के इन्होंने नाम बदले थे, और 10 सालों की सजा भी काटी इनके दोनों सुप्रीमो ने। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, दाल काली है, वाकई में आपके यहाँ दाल तो काली, आपके यहाँ तो कोई टिकता ही नहीं है। एमपी एमएलए को तो थप्पड़ मार के आप भगा दिया करते थे। कौन सा उद्योगपति आया था पूछना था जरा, आपने, अब तो खैर रहे नहीं है ओम प्रकाश चौटाला जी, पूछो नहीं तो अपने जो अभय चौटाला है या अजय चौटाला है, कौन सा उद्योगपति आया था हरियाणा में जिसने जमीन के देखने आया था? और आपके ही किसी नेता ने 100 करोड़ मांगा था तो उसने कहा था जमीन में गाड़ दूंगा। सो मेरे को मत बताना भ्रष्टाचार। दूसरी बात, झूठ मत बोलो, 55,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन 4.5 लाख करोड़ की कर्जे की बात नहीं करी रजत पंजेटा ने, क्योंकि भाजपा के आप सहयोगी हैं। 2014 से 19 तक भी आपने उनका खूब साथ दिया, खूब मलाई खाई आपने सत्ता की। कोई एक काम उस टाइम किया हुआ आपने प्रदेश के लिए, उसको मुझे बता दें। दूसरी बात, गुंडागर्दी आप भी एक जैसे ही, आप एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। गुंडागर्दी वो भी करते हैं, आप भी करते हैं, ठीक है। झूठा प्रचार, हमने कौन सी वीडियो चलाई कि हमने कहा इन्हें कुछ नहीं कर सकती, वो वीडियो दिखाओ, नहीं तो माफी मांग कर जाना चैनल पर। हमने कौन सी वीडियो चलाई? वो तो गोपाल कांडा की वीडियो वायरल हो गई तो लोगों को पता चल गया। हमने कौन सी वीडियो चलाई थी ये बताना जरा, वीडियो भेजना चैनल के माध्यम से, नॉट टू मी डायरेक्टली। आई वुड नॉट लाइक टू रिसीव दैट फ्रॉम यू, माइंड इट। दूसरी बात, हमारे अगर लोग छोड़कर जाते हैं तो बात ऐसी बरसाती मेंढक है, यहाँ तो भाजपा उनको दिखाती है सब्जबाग, या वो देखते हैं सब्जबाग की ठेके मिलेंगे, भ्रष्टाचार, क्योंकि इनके यहाँ खुला होता है, खुला खेल फरूखाबादी, वो इनके यहाँ चलता ही चलता है। दूसरी बात, आप संगठन की बात करते हैं राकेश जी, आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 40 से 50% तक आपके पास जो चेहरे हैं ना, वो इंपोर्ट किए हुए हैं, आपके अपने चेहरे नहीं है, ये यहाँ ध्यान कीजिएगा। वो एक दिन कहते हैं आप भ्रष्टाचार की गारंटी देते हैं, उसको नहीं छोड़ूंगा, अगले दिन कोई सीएम बन जाता है, कोई डिप्टी सीएम बन जाता है। निकाय चुनावों की बात आप कहते हैं ट्रिपल इंजन कह रहे, जब सिंगल आपका इंजन ही काम नहीं कर पाया, बेकार था सिंगल इंजन, जिसने 10 साल तक ऐश करी, हमारे जनता को लूटा टैक्सेस से, किसानों को तड़पाया, उनको मारा आपने, पहलवान बेटियों को पिटवाया आपने, तो आपको वोट दे कौन रहा है? मेरे को तो ये नहीं समझ आती। पहलवान हमारे आपने जो झूठा प्रचार किया, बोल दूंगी मैं, जो झूठे प्रचार का जनता ने मैंडेट दिया बीजेपी को 48 सीट जिताकर, आपकी बात में दब होता तो कांग्रेस की सरकार रुके एक एक करके प्लीज, पार्टी ने तीसरी बार एक करके सामने जनता नतमस्तक नहीं हुआ। इंपोर्ट करते हैं, आपके यहाँ प्रोडक्शन कम है शायद, है ना, इसीलिए आप इधर से उधर से पकड़ के लाते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ठीक है। हमने तो जो हमारा प्रत्याशी आपने अगवा किस लिए किया था, इसका कारण बताएंगे आप करनाल में? और आपके कितने लोग गए, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको वोट दे कौन रहा है? किसान परेशान है, और युवा परेशान है, दलित परेशान है, और व्यापारी और ग्राहक परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है। रुक जाइए, तो कांग्रेस परेशान हो जाती है, कांग्रेस हैरान हो जाती है, कांग्रेस के बीच में ऐसे नहीं। रुकिए एक एक करके कमल जी बात कंप्लीट करिए। 31 लाख इन्होंने सरपंचों को देने थे। मेरी सरपंच की नेत्री से बात हुई जिन्होंने दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया था, उनका नाम भी बता देती हूँ, संतोष बेनीवाल जी हैं वो। जब उनसे पूछा, मैंने ही पूछा था कि क्या ये 31 लाख की बात करें सरपंचों को देने की, आपको मिला? कहते हैं जी 1 रुपया नहीं मिला। तो ये घोषणाएं तो घोषणाओं में बड़े जल्दी से मेरा एक सवाल लीजिए, फिर मुझे रजत के पास जाना है कि जब इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है तब तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये चुनाव आप जीतने जा रहे हैं, है ना? देखिए बिल्कुल, आप ये मुझे नहीं पता कि आप तंज कस रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं। जवाब डेप्थ में मत जाइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं दोनों टोन में जवाब दे देती हूँ, चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। आई जस्ट रिप्लाई। बात ऐसी है, अगर ईमानदारी से चुनाव हो, साथ के साथ गिनती हो, तो वी आर डेड श्योर, वी आर कॉन्फिडेंट, वी विल विन। आप आज करवा लीजिए बैलेट पेपर से चुनाव, और अभी आप साथ के साथ रिजल्ट। अभी उत्तराखंड में हुआ बैलेट पेपर से चुनाव मैडम, जस्ट अभी हुआ उत्तराखंड में, पिछले महीने बैलेट पेपर से 10 के 10 निगम बीजेपी जीत गई। नहीं देखा, अरे वहां पर भी इनकी सरकार है, जहां इनकी सरकार है वहां पर ये सब कुछ पहले इनकी सरकार हटानी पड़ेगी ना।
मतलब बैलेट से भी होगा तब भी आपको भरोसा कम रहेगा। मैंने कहा साथ के साथ काउंटिंग करवाएं, एक ही दिन, जैसे मान लीजिए 2 तारीख को चुनाव रखे थे, 3 को सारी जगह काउंटिंग करवाएं, या 9 को पानीपत में रखे थे तो 9 को रख लेते, साथ के साथ काउंटिंग करवाते। हमारे टाइम पे यही होता था। आपको लग रहा है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें गड़बड़ होगी? तो के मतलब इसे हमारे समय में यही होता था ना कि चुनाव हुए, साथ के साथ काउंटिंग होगी, रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। व्हाई सो मेनी डेज? इसका मतलब ढिल्लेबाजी, मतलब गड़बड़ करेंगे ना ये? आप मान रहे हैं गड़बड़ करेंगे? आपको लग रहा है गड़बड़ होगी नतीजों में? ये जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, तो ये बिल्कुल गड़बड़ तो करेंगे। ये तो वो मोदी वाली सरकार है, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं है। दिल्ली में कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, आपके नेता जिन्होंने कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, ये कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। देश को बदनाम कर दिया पूरे विश्व भर में, फेक न्यूज चलिए अब रुकिए, समय ज्यादा हो गया, ठीक है। रजत पंजेटा के पास जा रहा हूं मैं, रुकिए रजत, नो क्वेश्चन ओनली सबमिशन। भाई आप लोग मिले हुए हैं, लेकर आए, क्या इज्जत रखी आप फॉर्मेलिटी करते हैं बीजेपी पे क्वेश्चन उठाने की, आपके टारगेट पे सिर्फ बीजेपी कांग्रेस होती है। रुक जाइए जी प्लीज, अरे समय हो गया है, रुक जाइए कमल जी, रुक जाइए कमल जी, रुक जाइए, रजत से सवाल है मेरा, प्लीज कमल जी रुक जाइए, रजत जी लिस्ट में से हट गया, रुक जाइए कमल जी, रुक जाइए रजत जी। देखिए इनके बीच में मैं कभी नहीं बोलता, वो मेरे बीच में ना बोले। मैं ही उस डिबेट में मैंने जो भ्रष्टाचार, देखिए कांग्रेस चाहती है कि हम इनके खिलाफ कुछ ना बोलें। मैंने इस डिबेट में बस 1 मिनट लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 1 मिनट लीजिएगा रजत। 1 मिनट में खत्म करो। आप साक्षी हैं, मैंने सारे भ्रष्टाचार के A to Z, चाहे वो जितने भी सिविल वर्क्स हैं, रोड्स की बात है, अंडरपास की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, निगमों में फीस बढ़ रही है काम के लिए, प्रॉपर्टी आइडिया, कुछ भी इश्यूज है, हम निरंतर तौर पे उठाते रहे हैं। लेकिन भाजपा ये कांग्रेस वाले ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ हम कभी कुछ बोले। हमारे लिए दोनों विपक्षी हैं, तो ये कहते हैं कि ये बी टीम है या कुछ भी है। देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता को मुझे लगता है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने कहा 2014 से 19 तक इंडियन नेशनल लोकदल ने सत्ता की मलाई खाई। इनको इतना ज्ञान नहीं है, इतना झूठ बोलते हैं, इनको यही नहीं पता 2014 से 19 तक इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी दल थी हरियाणा के अंदर। आप बोलते हैं, अभाव है जानकारी का, कुछ भी बैठ के झूठ बोलते रहती है, कुछ अपना करप्शन भूल गई है। कांग्रेस तो जननी है करप्शन की। इनसे पूछो ऑगस्टा वेस्टलैंड किसकी सरकार में हुआ, 2G स्कैम हुआ, बफोर स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, कोयला घोटाला, तो कौन सा माइनिंग घोटाला, शराब के घोटाले, कितने घोटाले इनके में अलग ठेकों के घोटाले होते थे। तो ये तो कांग्रेस तो जन्नी रही है स्कैम्स की, उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सत्ता में जितने साल रहे हैं ना, इनको करप्शन करनी, सरकारें जानी। रजत भाई समय ज्यादा हो गया, हालांकि मैं मूल मुद्दे से हम बहुत भटके। मैं तो चुनाव के मौजूदा परिस्थिति पे जानना चाह रहा था, उस टेम्परेचर को जानना चाह रहा था कि इलेक्शन का टेम्परेचर कैसा है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर चुनाव का ऐसा, हमारी तरफ से तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का तो मतलब गाड़ी ओवरहीट हो गई है। अभी कह रहे हैं कि हम डेड श्योर हैं, लेकिन आगे बोल दिया कि इन आवर ड्रीम्स, वो लगाना भूल गए, क्योंकि बाद में ईवीएम पे आ गए, काउंटिंग पे आ गए, सारी ये एक्सक्यूजेस तैयार है पहले। चलिए रजत भाई समय हो गया है। बात से क्लियर हो, मैंने कहा था दिल्ली में इनकी जमानत जब्त होगी, तो मैंने कहा था दिल्ली में एक सीट नहीं आएगी। ये मेरे साथ डिबेट में थे, यही प्रवक्ता थे, और कहा कि दिल्ली में चौंकाने वाले आएंगे रिजल्ट्स, चौंकाने वाले, दिल्ली में चौंकाने वाले रिजल्ट्स आएंगे। दिल्ली पीछे छूट गया, निकाय चुनाव में बात करेंगे, समय छोड़ चुके। हाँ, अब समय ज्यादा हो गया ना, कल फिर सियासी अखाड़ा में बैठेंगे तो बात करेंगे। आज समय इतना ही है, लेकिन क्या है कि आज की चर्चा में कोई शेरो शायरी नहीं हुई, तो उस कोरम को मैं पूरा कर देता हूं कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, कल फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए जनता टीवी।